अगेन योर पीसीओएस एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शबनम। मैं वापस से आप लोग के साथ लाइव जुड़ रही हूँ आज के इस बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन में जिसका नाम है पीसीओएस एंड एक्ने। तो आप इस सेशन से जितना हो सके जुड़िए और मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगी यूट्यूब पे, और मेरी यूट्यूब चैनल से आप जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं जुड़िए, क्योंकि पिछली सारी वीडियोस इस चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है। और आप जानते हैं कि मैं पीसीओएस और पीरियड्स से रिलेटेड सारे सेशंस करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप सबको मैं जितनी जानकारी नेचुरल वे में दे सकूँ वो दूँ। तो बात करते हैं कि पीसीओएस में एक्ने की समस्या जो होती है या पीसीओडी में जो एक्ने की समस्या होती है वो क्यों होती है, और उसको हम नेचुरल तरीके से अगर ट्रीट करने की कोशिश करें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ ये है कि पीसीओएस में एक्ने की समस्या क्यों होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले भी सेशंस में मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि पीसीओएस या जो पीसीओडी प्रॉब्लम होती है इसमें मेल हार्मोन की एक्सेस होती है। आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है, राइट? आप में से जो भी सुन रहे हैं मुझे, मेरी वॉइस के लिए आप बता दें कि वॉइस क्लियर आ रही है। सो पीसीओएस में मेल हार्मोन की एक्सेस होती है। मेल हार्मोन क्या? टेस्टोस्टेरोन, जिसकी एक्सेस हो जाती है। तो ये मेल हार्मोन की एक्सेस क्या करता है, ये आपके अंदर एक सेबेशियस ग्लैंड होती है। उस सेबेशियस ग्लैंड का काम नॉर्मली क्या होता है कि उसमें से एक ऑयल लाइक सब्सटेंस जिसको हम सीबम कहते हैं वो नॉर्मली रिलीज होता है। तो ये जो एक्सेस हार्मोन हो जाते हैं, जो मेल हार्मोन की जब फीमेल में एक्सेस हो जाती है तो ये इस सेबेशियस ग्लैंड से इस सीबम को ज्यादा रिलीज करते हैं, यानी कि ये ऑयल लाइक जो सब्सटेंस है उसको ये ज्यादा रिलीज करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑयल लाइक सब्सटेंस ज्यादा रिलीज होने की वजह से जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और पोर्स के बंद होने से आप समझ सकते हो कि आपको एक्ने की समस्या होती है। तो पीसीओएस में एक्ने की समस्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे होते हैं जो कि पिछले 3-4 साल से सिर्फ एक्ने का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेजर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर किसी स्किन के डॉक्टर से ले रहे हैं, ओनली फॉर एक्ने। उनको नहीं पता है कि उनका एक्ने जो है वो पीसीओएस की वजह से है। तो आप भी चेक कराइए, ऐसा तो नहीं कि आपका एक्ने पीसीओएस की वजह से है, क्योंकि ये मैं अपने कई सेशंस में बता चुकी हूँ कि हमारी अपनी कंट्री इंडिया में पीसीओएस की जो समस्या है या पीसीओडी की जो समस्या है, हर 5वीं लड़की इस पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या से ग्रसित पाई जा रही है। तो आपको अगर एक्ने की समस्या है तो तुरंत अपने आप को किसी पीसीओएस स्पेशलिस्ट से एक बार चेक कराइए कि ऐसा तो नहीं कि आपकी ये एक्ने की समस्या आपके पीसीओडी की या पीसीओएस की एक निशानी या एक सिम्टम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको प्रॉपरली अपने आप को ट्रीट कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स लेते हो तो वो सिर्फ टेम्परेरी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, और यहाँ से आपकी एज बढ़ती जाती है और अपने इतने साल आप बर्बाद कर देते हो। तो उससे बेहतर है कि आप प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लो। तो प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेने के लिए पहले आपको जानना जरूरी है कि आप क्या पीसीओएस या पीसीओडी समस्या से ग्रसित हो। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया कि पीसीओएस में एक्ने क्यों होता है, कि मेल हार्मोन की एक्सेस की वजह से एक्ने होने की समस्या होती है। और ये जरूरी नहीं है कि हर पीसीओएस या पीसीओडी पेशेंट में हो, लेकिन अगर आपको एक्ने की समस्या हो रही है तो मैं एक बार आप सबसे कहूंगी कि अपने आप को एक अच्छे पीसीओएस स्पेशलिस्ट से जरूर से चेक कराइए, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर से चेक कराइए कि कहीं आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम तो नहीं है। और बाकी पीसीओडी या पीसीओडी और पीसीओएस के सिम्टम्स को जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, पूरे उस पर मैंने सेशन किया हुआ है। बट आज हम पीसीओएस के एक्ने के बारे में बात करेंगे कि अगर हम इस एक्ने की समस्या को नेचुरल तरीके से दूर करने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मैं कुछ नया बताने वाली हूँ, ये मैंने पिछले कई सेशंस में बताया है, बट स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कहा है कि आपको सिर्फ एक्ने में यूज करना है। तो आज मैं सिर्फ एक्ने के पर्पज से बता रही हूँ। मैंने अपने कई सारे सेशंस में आपको बोला है कि नो वाइट थिंग, आपको वाइट चीजें नहीं लेनी है। तो वाइट चीजों में अगर आप ज्यादातर ध्यान दें, हम जो मेजर वाइट चीजें यूज करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की यूज करते हैं, जैसे वाइट शुगर। यानी कि हमें जो कार्बोहाइड्रेट के मेजर सोर्सेज जो हम लेते हैं यहाँ इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ जो हम मेजर कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज लेते हैं वाइट में सबसे पहले आगे शुगर। तो हमें शुगर को अपने छोड़ना होगा या प्रॉपरली कट डाउन करना होगा। दूसरा वाइट हम क्या लेते हैं, राइस, उसको प्रॉपरली कट डाउन करना होगा या छोड़ना
होगा। तीसरा वाइट हम क्या लेते हैं? तीसरा वाइट हम लेते हैं आपका गेहूं का आटा, तो उसको भी कट डाउन करना होगा। मैं हमेशा आपको एडवाइस करती हूँ कि आप प्लीज मल्टीग्रेन आटा यूज कीजिए, आप गेहूं का आटा यूज नहीं कीजिए या फिर कम से कम मात्रा में यूज कीजिए। तो वो सारे लोग जो मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे सेशंस देखे हुए हैं, या फिर वो लोग जो मेरे ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, तो वो सब जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी उनको ये सारी चीजें बता रखी है। बट वो लोग जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि प्लीज आप गेहूं के आटे की बजाय मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो मल्टीग्रेन आटा आप खुद से बनाएं और उसमें गेहूं का आटा कम से कम मिलाएं। तो वाइट चीजें अपनी लाइफ से पहले तो निकाल दीजिए, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट के जो मेजर सोर्सेज हम लेते हैं उनको अपनी लाइफ से कट डाउन करना है, सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा क्या है, हमें अपने स्लीप पैटर्न को जो है वो प्रॉपर करना है। हमारा कोई भी ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए जैसे हम किसी भी टाइम उठ गए, किसी भी टाइम सो रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि कोई 12 बजे सो के उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, किसी का तो कोई रूटीन नहीं है। देखिए, जहाँ पे हमारी मजबूरी होती है, जैसे जो वर्किंग फीमेल है उनकी नाइट ड्यूटीज है तो उनको डे में सोना पड़ता है, तो फिर भी वहां पे एक पैटर्न होता है। लाइक आपका 1 महीना या 15 दिन नाइट ड्यूटीज चल रही हैं, या फिर लगातार आपकी नाइट ड्यूटीज चल रही हैं, फिर आपकी डे में आप आके सोते हो। ऐसा नहीं होता कि किसी दिन आप ऐसे सो रहे हो, किसी दिन आप ऐसे सो रहे हो, तो वहां पे आपकी मजबूरी है। लेकिन जहां आपकी मजबूरी नहीं है, आपका कंट्रोल आपके हाथ में, तो अपनी स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं होने दीजिए। टाइम से सोइए और टाइम से उठिए, क्योंकि ये आपके पीसीओडी और पीसीओएस से बहुत इम्पोर्टेंट रिलेटेड है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपके स्लीपिंग हैबिट का, आपके एक्ने में, आपके पीसीओएस में, पीसीओएस की प्रॉब्लम्स में। तो अपनी स्लीप हैबिट को आप अच्छा कीजिए, पहली। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है कि अपनी डाइट में आइनोसेटोल को इंक्लूड कीजिए। दोस्तों, मैं जब बात करती हूँ तो मैं हमेशा अपने सेशंस में कभी भी टैबलेट्स की बात नहीं करती हूँ, हमेशा सेशंस में नेचुरल तरीकों की बात करती हूँ। तो आइनोसेटोल हमेशा हम नेचुरल तरीके में बात करेंगे कि किन नेचुरल फॉर्म्स में हम ले सकते हैं, क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके डॉक्टर जो है आपको टैबलेट फॉर्म में देते हैं। तो आप प्लीज अपने से टैबलेट फॉर्म में ये चीजें नहीं लीजिए, क्योंकि आपको वो नुकसान कर सकती हैं। तो ये टैबलेट फॉर्म्स जो होते हैं वो आपके लिए नहीं होते हैं, वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, बट नेचुरल तरीके आप सब कर सकते हो। एक पहला चीज क्या है, आइनोसेटोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप ले सकते हैं। और आइनोसेटोल के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो मेनली क्या क्या होते हैं, किसमें पाया जाता है? फ्रेश फ्रूट्स जो है उसमें, उनमें आइनोसेटोल्स जो है काफी मात्रा में पाया जाता है। फ्रेश वेजिटेबल्स, इनमें आइनोसेटोल काफी मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स लेने की आदत डालिए, क्योंकि इनमें जो है वो आइनोसेटोल जो है काफी मात्रा में पाया जाता है। अब आप फ्रूट्स की अगर बात कीजिए तो मेनली किन किन फ्रूट्स में आपको आइनोसेटोल ज्यादा मिलता है? तो अगर फ्रूट्स की बात करें तो आपका आ गया मेलन, दूसरा आपका आ गया बनाना, तीसरा आपका आ गए आपके सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें आपके आ गए ऑरेंजेस, उसके अलावा आपके पीचेस हो गए। उसके अलावा आप अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो आप वेजिटेबल्स में ले सकते हैं स्प्राउट्स, देन लेग्यूम्स ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि और किस में आइनोसेटोल मिलता है, तो डेफिनेटली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उनमें आइनोसेटोल काफी मात्रा में मिलता है। तो इन चीजों को प्लीज आप ध्यान में रखिए कि ये जो चीजें मैंने नेचुरल बताई है, इन चीजों का सेवन आपको अगर एक्ने की समस्या हो रही है तो ज्यादा करें, जिससे आपको नेचुरल तरीके से आइनोसेटोल मिलता रहे। अच्छा, सेकंड चीज क्या है? जिंक के बारे में अभी तो बहुत सारे लोग जान गए हैं, मतलब कोरोना जब से शुरू हुआ, पिछला कोरोना, तो जिंक लोगों ने काफी मात्रा में खाया है। लेकिन अभी मैं यहाँ जिंक टैबलेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नेचुरल तरीके से जिंक के सेवन की बात कर रही हूँ। तो आप नेचुरल तरीके से जिंक कैसे ले सकते हैं, किन किन चीजों में हमें जिंक मिलता है? तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए ये जो शेल फिश होती हैं, जैसे क्रैब, ऑयस्टर्स, श्रिम्प, ये आप ले सकते हैं, इनमें काफी मात्रा में जिंक पाया जाता है। उसके अलावा आप एग ले सकते हैं, एग में काफी मात्रा में जिंक पाया जाता है। उसके अलावा और जिंक किस में मिलता है? उसके अलावा लेंटिल्स में मिलता है, बीन्स में मिलता है, उसके अलावा मिल्क एंड चीज में मिलता है। उसके अलावा जिंक और किस में मिलता है? देन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रही। कुछ आपकी सीड्स हो गए, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, इनमें मिलता है।
तो ये जिंक जो है, सॉरी नॉट चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, ये है सिजमी सीड्स। सिजमी सीड्स में जिंक जो है काफी मात्रा में मिलता है। तो कोशिश करें कि आपके जो नेचुरल सोर्सेज हैं जिंक के एंड आयनोसिटोल के, आप कोशिश करें इनकी मात्रा अपनी डाइट में बढ़ाइए। इसके अलावा और किस में मिलता है, चिक पीज में मिलता है। इसके अलावा स्क्वैश, जिसको शायद हिंदी में हम कोढ़ा बोलते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट स्क्वैश बोलते हैं, स्क्वैश हो गया। उसके अलावा आपका हो गया पंपकिन एंड सेसमी सीड्स। मैंने नेचुरल तरीके जो होते हैं वो हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, और किस चीज से आप अपने एक्ने की समस्या को दूर कर सकते हो? मैंने बहुत पहले मैंने एक सेशन किया था, बहुत पहले मतलब कुछ मंथ पहले मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड पे एक सेशन किया था। यानी कि पीसीओएस में इन्फ्लेमेशन की समस्या होती है, बहुत ज्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो मेरे पेशेंट्स जुड़ रहे हैं वो सारे जानते हैं कि मैं ये सारी चीजें उनको समझाती हूँ, और इस पे मैंने सेशन भी ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो पुराने लोग जुड़ रहे हैं वो भी जानते होंगे कि इस पे मैंने सेशन किया हुआ है, बट मैं वो चीजें वापस से रिपीट कर रही हूँ कि पीसीओएस के ज्यादातर पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन की समस्या होती है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, और अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेते हैं तो आपकी एक्ने की समस्या पे काफी फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में कौन कौन से फूड या कौन कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं जिससे कि आपकी एक्ने की समस्या में काफी आराम मिले? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आ जाते हैं बेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, और फिर आपके अब बहुत सारे बेरीज हैं। तो जितने ये जो ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज एंड मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, ये सारे बेरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एवोकेडो का नाम सबसे पहले आता है, और अगर उन सब को जो भी इंडिया से बाहर है उनको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो लोग इंडिया के अंदर है उनको बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपको अवेलेबल हो जाता है तो कोशिश कीजिए कम से कम हफ्ते में 2 बार या 3 बार, अगर डेली ले सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर डेली नहीं ले सकते तो हफ्ते में 2 बार एवोकेडो का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपको पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आपके एक्ने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो एवोकेडो जो है पीसीओएस का एक रामबाण है, आप कह सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जिसको भी एवोकेडो अवेलेबल हो वो जरूर इस्तेमाल करें पीसीओएस के लिए। उसके अलावा आपके सीड्स की अगर हम बात करें तो चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, ये 2 सीड्स ऐसी हैं जिनमें की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो सीड्स मैं वैसे भी अपने पेशेंट्स को जब ट्रीट करती हूँ, मेरा तरीका जो है वो मेरे पेशेंट्स जानते हैं कि हम नेचुरल एंड मेडिसिन दोनों को लेकर चलते हैं। तो ये सारी सीड्स मैंने उन सबको एडवाइस की हुई है। आप सबको एक बार बता रही हूँ कि चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, इनमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो आप में से जो लोग पीसीओएस से ग्रसित हैं या आप में से जो लोग एक्ने की समस्या से ग्रसित हैं, आपको पीसीओएस नहीं भी है तो भी आप चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से आपको अपने एक्ने की समस्या में, अपने इन्फ्लेमेशन में राहत मिलेगी, तो एक्ने की समस्या में ऑटोमेटिकली आपको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आपको ज्यादा खाना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आपको हर हाल में ज्यादा खाना है। हर पीसीओएस का पेशेंट जो है उसको मैं वापस से ये चीज दोहरा रही हूँ कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा आपको अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है, और उनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज स्पिनच, पालक का साग। स्पिनच जो है वो आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना इस्तेमाल कीजिए। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पीसीओएस एंड फॉर पीसीओएस पेशेंट्स। तो इनमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो इसको भी प्रॉपर्ली आप इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा उसके बाद आ जाते हैं आपके जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, दैट दीज आर नट्स, जैसे आपके वॉलनट हो गया, आलमंड हो गया, तो इनमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा जो आप ऑयल यूज करते हैं, तो मैंने इस पे सेशन किया हुआ है, पीसीओएस वेट लॉस पे मैंने पूरा सेशन किया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप ये ऑयल, घी, बटर यूज करना बंद कीजिए। आपको जो ऑयल यूज करना है दैट इज एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल यूज कीजिए या फिर ओलिव ऑयल यूज कीजिए, क्योंकि ओलिव ऑयल जो होता है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, वो आपके पीसीओएस में काफी मददगार होता है। तो इससे वो लोग जो कि वेट की समस्या से ग्रसित है उनको भी आराम मिलता है, और पीसीओएस में ओलिव ऑयल एंड खास करके एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल का बहुत बड़ा रोल है, और आपकी इन एक्ने की समस्या में भी
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ऑयल, घी, बटर, इनमें से कुछ भी यूज नहीं करना, ओनली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अच्छा, इसके अलावा आप फिश एंड सी फूड, जो लोग नॉन वेज हैं वो फिश ले सकते हैं। फिश में मेनली ट्यूना, सैल्मन, ये फिश ले सकते हैं आप, इनमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा आप सी फूड ले सकते हैं। देन इसके अलावा और क्या ले सकते हैं आप? ग्रीन टी। ग्रीन टी एक बहुत अच्छी टी होती है जो कि आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को वॉश आउट करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा स्पीयरमिंट टी होती है। स्पीयरमिंट टी भी जो होती है, आई थिंक इसको पुदीने की चाय शायद बोलते हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो स्पीयरमिंट टी जो है उसका भी सेवन करें, वो भी आपके एक्ने के लिए और आपके पीसीओडी के लिए, दोनों के लिए आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हल्दी पाउडर। जितना हो सके आप हल्दी पाउडर का सेवन कीजिए, क्योंकि टर्मरिक पाउडर और हल्दी पाउडर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये आपको एक तो इन्फ्लेमेशन से बचाता है। अभी हल्दी का सेवन आप सब ने कोरोना के वक्त में किया है, तो क्यों किया है? इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो आप इसका सेवन इसमें भी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अपनी हर डाइट में हल्दी को इस्तेमाल करें, यानी टर्मरिक को इस्तेमाल करें। तो हल्दी का सेवन ज़रूर करना चाहिए और आप कोशिश करें कि डेली आप हल्दी का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। तो ये कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड मैंने बताए हैं कि अगर आपको एक्ने की समस्या है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी एक्ने की समस्या में रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि नेचुरल तरीके तभी वर्क करते हैं जब आपके अंदर से जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर किया जाए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले आपकी सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको पहले प्रॉपरली डॉक्टर से मिलकर अपने आप को चेक करवाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके अंदर इम्बैलेंस क्या क्या है, यानी कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको शुरू में मेडिसिन की सपोर्ट लेनी पड़ती है। तो मेडिसिन एंड नेचुरल अगर दोनों को साथ में लेकर चला जाए तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं आप सबको ये कहूँगी कि नेचुरल तरीका, एनी टाइम नेचुरल तरीका बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ नेचुरल तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको शुरू में दोनों चीज़ें लेकर चलनी पड़ती है और जाहिर सी बात है वो आप खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि एक अच्छा पीसीओएस स्पेशलिस्ट, एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रॉपरली जब तक एग्जामिन नहीं करती हैं और प्रॉपर तरीके से आपका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करती हैं तो आप अपने से नहीं ले सकते हो। तो आप अपने से तब ले सकते हो, जैसे अब मैं अगर ट्रीटमेंट करती हूँ तो मैं पेशेंट को नेचुरल एंड मेडिसिन दोनों पे लेकर स्टार्ट करती हूँ, फिर धीरे धीरे 1 बाय 1 करके मेडिसिन को विड्रॉ करके आपको नेचुरल पे छोड़ती हूँ। तो इस तरीके से फिर आप अपने आप नेचुरल को कंटिन्यू करते हो। तो शुरू में अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ नेचुरल से सारी चीज़ें हो जाएंगी तो अपने टाइम को वेस्ट करने की बजाय अपने आप को प्रॉपरली चेक कराइए। वो सारे लोग, चूंकि अभी ये मंथ हमारे जो है ये पीसीओएस अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो आप सबको मैं कहूँगी कि आप सबको जिसको भी एक्ने की समस्या है, चूंकि इंडिया में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या, तो इंडिया में इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या है, तो हर 5वीं लड़की अगर पीसीओएस या पीसीओडी से ग्रसित पाई जा रही है, तो ऐसा ना हो कि आप में से भी हर 5वीं लड़की कोई पीसीओएस से ग्रसित हो। तो प्लीज़ अपने आप को प्रॉपरली एक बार चेक कराइए। मैं अपने हर सेशन में बोलती हूँ, अपने आप को प्रॉपरली चेक कराइए। अल्ट्रासाउंड सिर्फ करा लेना आपका चेकअप नहीं होता है, अपने हार्मोनल चेकअप प्रॉपरली करवाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता दूँ, अपने डॉक्टर से मिल के अपने हार्मोन्स को चेक कराइए। अपने मन से कहीं पे भी जाकर, किसी भी लैब में जाकर उनका कोई पैकेज आपने ले लिया और आपने चेक करा लिया, ऐसे मत कीजिए। ऐसे आपके पैसे बर्बाद होते हैं, ऐसे नहीं कीजिए। आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे प्रॉपरली मशवरा लेंगे कि उनको क्या चाहिए, किस हिसाब से देखना है, उनसे लिखवाइए। फिर आप अपने आप को अपने टेस्ट करवाइए और अपने आप को चेक करवाइए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरे इस सेशन से कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि नेचुरल तरीके से पीसीओएस एक्ने को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। मैं बहुत लंबा सेशन नहीं करना चाहती हूँ। और इसमें किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैम मेरे पीरियड पहले 6 मंथ पर आता था, लेकिन आपकी डाइट फॉलो करने पे 40 डेज में पीरियड आते हैं, क्या पीसीओएस सही हो रहा है?
अच्छा, ये किसी ने मुझसे पूछा है, मुझसे इनफैक्ट थैंक यू, आपने मेरी डाइट फॉलो की और उससे पीरियड आपका जल्दी आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपके सवाल का जवाब देती जाऊं, मैं आपका नाम क्लियरली नहीं पढ़ पा रही हूँ। इन्होंने लिखा है कि इनको पहले पीरियड काफी लेट होता था और इन्होंने मेरी डाइट की जो एडवाइस फॉलो की है, तो वो अब पीरियड जो है इनको पहले से बेहतर हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छी बात है, आप उसको और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और लेकिन यहाँ पे एक चीज बताती चलूँ, पीसीओएस या पीसीओडी एक सच्चाई जो मैं अपने हर पेशेंट को बताना जरूरी समझती हूँ, आपको ऑनलाइन भी बता रही हूँ कि एक सच्चाई जो हर पीसीओएस और पीसीओडी पेशेंट को अपने साथ लेकर चलनी चाहिए, वो ये है कि आप अपने पीसीओएस या पीसीओडी को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। जिस वक्त आप ये सोचते हो कि आपने उससे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, सारी प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि पीसीओएस और पीसीओडी को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो और उस कंट्रोल को लेके आप सारी जिंदगी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ये कंट्रोल आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा और उस लाइफस्टाइल को हमेशा जीना पड़ेगा। और ये यकीन करो कि जब आप इस लाइफस्टाइल में आते हो तो वही लाइफस्टाइल आपको फिर अच्छी लगती है। तो एक बार आप अपना के देखो, एक बार अपने आप को प्रॉपरली चेक करा के देखो और देखो कि आपकी समस्या कितनी गहरी है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के देखो और उस लाइफस्टाइल में आके देखो जहां से आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी। आपको सिर्फ डाइट से अभी इतनी प्रॉब्लम्स कम हो गई, हो सकता है कि आपके हार्मोन्स को और बैलेंस करने से आपकी समस्याएं कम हो जाए। तो गुड लक, आप ऐसी ही कोशिश करती रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसमें आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मैं इस पे कोशिश करूंगी यूट्यूब का भी लिंक दे दूं और आप में से वो सारे लोग जिन्होंने मेरे पिछले सेशंस को नहीं देखा है, आप सब जाके यूट्यूब पे अपने पीरियड से रिलेटेड, ओवुलेशन से रिलेटेड, अपने पीरियोडिक पेन से रिलेटेड या मोस्ट फर्टाइल डेज से रिलेटेड, पीसीओएस की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आप जानना चाहते हैं, हेयर लॉस पे जानना चाहते हैं, तो सब पे मैंने सेशंस किए हुए हैं। तो आप यूट्यूब पे जाइए और मेरे सारी वीडियोस को, सारे सेशंस को देखिए, क्योंकि इस पे लंबे सेशंस अपलोड नहीं हो पाते हैं, मैं टुकड़ों में, पार्ट्स में करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। सो इस पीसीओएस अवेयरनेस मंथ में आप सब अवेयर हो जाओ और अपने पीसीओएस और पीसीओडी को कंट्रोल करने का आज से संकल्प करो और आज से वादा करो कि आप अपने लिए सीरियस हो जाओगे। सो थैंक यू, थैंक्स ऑल एंड हैव अ नाइस डे।